Hello everyone, this is Vikas Dubey. So students, today I welcome you all to the arithmetic most important question session. Okay, so this session is for mathematics standard students. Okay, so students, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 का प्लान किया हुआ है और एपी में ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपने ये नहीं किया है तो वो सपना आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स भी रहे होंगे ना, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन आपको देखने में लग रहे होंगे, है ना, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। फिलहाल मैंने थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए रख दिया इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है, तो डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 कर दीजिए। तो 1 माइनस पी अपॉन पी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 बाई पी को, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी। ये हो गया आपका 1 इज कैंसिल्ड विद 1, माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स आर इन एपी। ये चारों नंबर्स किस में है, एपी में है, ठीक है ना। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी सेम। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर से 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी, 23 माइनस बी, ठीक है। फिर आप इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर दीजिए, तो वन वेरिएबल में आ जाएगा ये 23 माइनस बी, बी को इधर लाइए, बी प्लस बी इज इक्वल टू 23 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 30 and this will be 2b is equal to 30, then b will be equal to 15. So students, value of b is 15, value of b is 15, तो आप इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। 7 माइनस a is equal to b माइनस 7, इसी में रख दीजिए। 7 माइनस a is equal to, ये b की वैल्यू हो गई 15, 15 माइनस 7, so 7 माइनस a is equal to 8 and minus a is equal to 8 minus 7 that is equal to 1, then a will be equal to minus 1. So students, value of a is minus 1 and therefore the value of b is 15, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये आपका हो सकता है 2 मार्क में दे दे, ठीक है, 2 मार्क भी दे सकता है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में जरूर आप सबको डाउट रहा होगा, आज वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आज के बाद डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, if the ratio of the sum of first n terms of two APs and ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 and 4n plus 27, find the ratio of their mth terms। एक तो ये पूछता है, या कभी कभी पूछ लेता है कि find the ratio of ninth terms, है ना, ninth terms मतलब ninth term के रेशियो बताइए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, आपको बुक में ये दोनों क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका बहुत ही प्यारा है। एक कंफ्यूजन यहाँ पर, पहली चीज तो दी हुई है क्या कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज। तो मान लेते एक एपी का n टर्म्स तक का सम Sn है और दूसरे का Sn डैश है, वो रेशियो दिया हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। देखिए अगर मैं बुक का लैंग्वेज बोलूं तो रिप्लेस कर दो n को 2m माइनस 1 से। अगर हम ये रिप्लेस कर देते हैं तो सीधे सीधे हम mth टर्म का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। लेकिन ये बुक का लैंग्वेज है, ये हमेशा आपको याद नहीं रहता, ठीक है। आपको यही कंफ्यूजन होता है कि सर ये n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 हम क्यों रखे, है ना, क्यों रखे। और आपको हर बुक में सीधे डायरेक्ट दे दिया है कि सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि क्यों इसकी जगह पर हम ये रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको सम ऑफ n टर्म्स तक का रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ mth टर्म, ये रेशियो ऑफ दी mth टर्म आपको चाहिए। तो mth टर्म आपका क्या होगा, tm अपॉन tm डैश। ये क्या होता है, ये होता है a प्लस m माइनस 1 d, और ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 d। दो एपी है ना, तो फर्स्ट टर्म a और कैपिटल है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी से मैं रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा हूं। अब आप देखिए, बट यहां पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Sn देखिए n बाई 2a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 d। दूसरा जो एपी है उसका nth टर्म भी वो क्या हो जाएगा 2
कैपिटल A प्लस n माइनस 1 एंड कैपिटल D। ये रेशियो है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 के। ध्यान से समझिए, ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना। अब nth टर्म का रेशियो, 15 टर्म का रेशियो, 20th टर्म का रेशियो यहाँ जो भी रखेंगे सेम रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या बचा आपके पास 2a प्लस n माइनस 1d। मैं आपको बता दूं, हम चल किधर रहे हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं ना, हमारा रास्ता ये है कि हम यहां तक पहुंचना है। तो 2a प्लस n माइनस 1d हो गया, ये भी 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 के। अब देखिए जरा सा, इसमें क्या होता है, a का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होगा, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 को हटाना है, 2 को हटाना है मतलब कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो आप कहोगे सर यहाँ तो 2 था नहीं, यहाँ 2 है नहीं, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि हम यहां से, हमारे पास 2a प्लस 5 है और 2 कॉमन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 अगर हम कॉमन लेना चाह रहे हैं तो ये हम इसको इस तरीके से लिखें तो क्या दिक्कत है भाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यही चीज आएगी, है ना। तो वही काम हम यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2 अगर कॉमन लिए, a प्लस यहाँ 2 नहीं था तो 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, डिवाइडेड बाई यहां भी 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस n माइनस 1 बाई 2 कैपिटल D, ये देखिए कैंसिल हो गया। ये रेशियो आपका 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 है। अब देखिए जरा सा बड़ी मजेदार बात है कि यहां पर m माइनस 1 होना चाहिए, बट यहां पर क्या है n माइनस 1 बाई 2 है ना। यहीं पर ये कहानी सेट करी गई है, ठीक है। n बाई ये जो है ना, तो हम यहीं पर रिप्लेस करेंगे कि रिप्लेसिंग ये n माइनस 1 बाई 2 को रिप्लेस कर दे अगर m माइनस 1 में, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, mth टर्म में। लेकिन जब इधर हम चेंज करेंगे तो चेंजेस इधर भी तो आएंगे, है ना। वो चेंज क्या आएगा, वही हम कहते हैं 2m माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए रखिए, इसमें रखिए रिप्लेसिंग n माइनस 1 बाई 2 एज m माइनस 1। इसको सॉल्व करिए जरा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा 2m और माइनस 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2m माइनस 2 और ये 1 उधर गया पॉजिटिव 1 हो गया, तो 2m माइनस 1। यही कहानी है इसके पीछे का, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट रिप्लेस करते क्या, n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। तो फिलहाल अगर यहां आने के बाद आपको वो याद है तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करेंगे। चलिए देखिए, फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट होकर के a प्लस m माइनस 1 d में आ गया, और डिनोमिनेटर कैपिटल A प्लस m माइनस 1 कैपिटल D में आ गया। इसके साथ ये भी रेशियो तो बदला ना, ये भी तो रेशियो बदला, ठीक है। 7 की n की जगह 2m माइनस 1 रख दिया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n, है ना। क्या हो जाएगा, 4n की जगह रख दो 2m माइनस 1 प्लस 27। सिंप्लीफाई दिस, you will get 7 to the 14m minus 7 plus 1 upon 4 to the 8m minus 4 plus 27. Therefore, this will be 14m minus 6 upon 8m plus 23. Okay, so therefore, students, what is your answer? You could see that your answer is that the ratio of mth term will be 14m minus 6 अपॉन 8m प्लस 23। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर आपको 9th टर्म का चाहिए रेशियो, तो इसी में आप क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, किसकी जगह, m की जगह, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इफ यू अंडरस्टूड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी है, ये भी देखिए, ये सब मजेदार क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है। मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे कहा था कि सर इन क्वेश्चंस का एक बार वीडियो बना दीजिए, ठीक है ना, तो मैं लेकर के आया हूँ, एंजॉय करिए। एट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m and n टर्म्स ऑफ एन एपी, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m and n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, रेशियो दिया हुआ है। So that ratio of its mth and nth terms is, mth and nth term, देखिए पहली चीज तो क्या दिया है, sm अपॉन sn दिया हुआ, sm अपॉन sn दिया हुआ है। इसका रेशियो कितना है, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर,
और आपसे कह क्या रहा है कि इसको कन्वर्ट करिए किस रेशियो में, टीएम अपॉन टीएन में, मतलब nth टर्म के रेशियो में कन्वर्ट करके प्रूव करिए कि वो रेशियो इसके इक्वल आएगा। तो कोई बात नहीं, करेंगे। देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन दैट एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना, यही है, ठीक। अच्छा, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, m बाई टू ए प्लस एम माइनस वन डी। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसी एपी का m और nth टर्म दोनों है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सब क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो n माइनस वन डी ये हो गया एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के, ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक m से एक m यहां जाएगा, एक n से ये कैंसिल होगा, यहां पर क्या बच जाएगा, m बाई n बचेगा। तो 2a प्लस m माइनस वन डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू m बाई n हुआ, ठीक। इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं जरा सा, एक स्टेप और लिख लो इसको, 2a प्लस m इंटू डी एम डी माइनस डी अपॉन 2a प्लस n इंटू डी एन डी माइनस डी इज इक्वल टू m बाई n। फिर इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, है ना, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू m इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये क्या हो जाएगा, 2an हो जाएगा प्लस एम एन डी और माइनस एन डी इज इक्वल टू 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। तो देखो यहां से एम एन डी दोनों का साइन सेम है, LHS एज वेल एज RHS में दोनों कैंसिल हो गए, बाकी ट्रांसपोज कर दीजिए, एम डी को इसके साथ लाइए, एम डी को इसके साथ लाएंगे, इस तरफ LHS में लाएंगे तो प्लस एम डी हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ माइनस एन डी है, रहने दो। इस ये जो 2an है उसको RHS में ले जाइए, और RHS में ऑलरेडी पहले से क्या है, 2am है, तो 2an भी आ जाएगा। यहां से m माइनस एन डी हो गया और ये 2a m माइनस एन हो गया, ये कैंसिल हुआ, d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी, 2a आ गई, है ना, d इज इक्वल टू 2a। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, है ना, किसमें, इसमें, ये रेशियो क्या होता है, tm अपॉन tn जो होगा वो a प्लस m माइनस वन डी होगा डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस वन डी होगा, इसी में रख दीजिए d की वैल्यू, तो a प्लस m माइनस वन डी, डी मीन्स 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन डी, d इज 2a। सिंप्लीफाई दिस, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा a प्लस 2am माइनस 2a डिवाइडेड बाई a प्लस 2an माइनस 2a। देखो जरा सा, यहां से आपको क्या मिला, 2am माइनस 2a प्लस a, दैट इज माइनस a। नीचे भी क्या मिला आपको, 2an माइनस 2a प्लस a, दैट इज माइनस a, दैट इज ऑल्सो माइनस a। यहां से कॉमन क्या मिला आपको, a कॉमन मिला, तो 2m माइनस वन अपॉन नीचे भी a कॉमन मिला, तो 2n माइनस वन, a से a कैंसिल, आपका ये प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था, आप लिख दीजिएगा कि tm बाई tn इज इक्वल टू 2m माइनस वन एंड 2n माइनस वन, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Okay, so let us move to next question. Another, yes, आर्यश अग्रवाल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इधर कई दिन से पूछा नहीं है, इस बार गैप अच्छा खासा है, आ सकता है। A thief runs with a uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? ठीक है, ओके।
किसी पब्लिक प्लेस पर, ठीक है ना, एक चोर किसी का मोबाइल फोन उठाया और उठा करके भाग गया। जिसका फोन था उसको पता चलता और वो पुलिस को इन्फॉर्म करता, पुलिस वहीं पर थी, ठीक है, फंक्शन में आए हुए थे, वो उनको इन्फॉर्म करता, इतने में 1 मिनट का डिफरेंस आ गया, इन्फॉर्म किया, पुलिस 1 मिनट के बाद उसके पीछे दौड़ी। अब सिंपल सी बात है, अगर चोर n मिनट में पकड़ा जाएगा तो इसका मतलब वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागेगा तो n मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 n करेगा, ठीक। लेकिन पुलिसमैन उसके पीछे भाग रहा है, अब 1 मिनट के अगर वो 1 मिनट बाद भागा है और सेम उसी स्पीड में अगर वो भागेगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो कंडीशन गिवन है कि हर मिनट वो अपनी स्पीड को 10 मीटर पर मिनट इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट बाद भागा, इसका मतलब कि अगर चोर n मिनट में पकड़ा गया है तो पुलिस उसको n-1 मिनट में पकड़ी है ना, यही होगा। चलिए देखते हैं, हम कंसीडर कर लेंगे सॉल्यूशन में कि लेटस, ठीक है, let us consider that thief was caught in n minutes, है ना, उसको n मिनट्स में पकड़ा गया, ठीक है। so distance traveled by thief distance traveled by thief is equal to 100n, है ना। तो क्लियरली डिस्टेंस traveled by policeman to catch thief will form an AP, है ना। दैट इज, क्या AP होगा, 100, 110, 120 एंड सो ऑन, कहां तक, n-1 मिनट्स तक, है ना। इसी का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, इसी का हमें क्या निकालना है, सम। देखिए Sn-1 दैट इज इक्वल टू n-1 by 2 into a प्लस n-1, यहां n की जगह जो फार्मूले में n होता है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, n-1 एंड बाद में क्या होता है फार्मूले -1, तो यहां पर ये d, ठीक है, इतना रखेंगे। ये देखिए, ये जितना डिस्टेंस n-1 मिनट में पुलिस दौड़ेगी उतना ही डिस्टेंस कौन दौड़ा है, चोर भी तो दौड़ा है, ठीक है, तो उसके इक्वल 100n रख देंगे। n-1 by 2 यहां से क्या हो जाएगा, 2 into a कितना है, 100 है, प्लस n-2 और d की वैल्यू यहां पर कितनी है, दैट इज डिफरेंस 10, दैट डिफरेंस इज 10, तो 100n। इसको जरा सॉल्व करिए, n-1 by 2 200 प्लस 10n माइनस 20 इज इक्वल टू 100n। इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आपको टोटल कितनी वैल्यू दे देगा, n-1 अपॉन 2, यहां से सॉल्व करिए, 200 माइनस 20 दैट इज 180 प्लस 10n इज इक्वल टू 100n। यहां से इस 2 को उस तरफ ले जाइए, 200n दे देगा, तो n-1 यहां से आपका n-1 और 180 प्लस 10n इज इक्वल टू 200n। इसी को जरा सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा, 180n प्लस 10n स्क्वायर माइनस 180 एंड माइनस 10n इज इक्वल टू 200n। देखिए 10n स्क्वायर प्लस 180n और माइनस 10 है ना, माइनस 10n और 200 इधर लाइए, कितना, 200 को इधर लाइए, 200n इज माइनस 180, ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया। देखिए सिंप्लीफिकेशन इसका अच्छे से करिएगा, तो 10n स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 30n और 180 इक्वल टू 0, 10 ले लेते कॉमन, तो n स्क्वायर माइनस 3n एंड माइनस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी को फैक्टराइज कर देना है ना, यू हैव टू फैक्टराइज दिस, चलिए इसको थोड़ा फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करेंगे
क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, ये देखिए ये 10 गया उधर, 0.10 कितना हो गया, 0 हो गया। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहीं से आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना, सॉल्व कर देंगे। ये आपको वैल्यू दे देगा n माइनस 6 n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू माइनस 3। ये हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना, टाइम कांट बी निगेटिव। तो n इज इक्वल टू 6, इसका मतलब n की वैल्यू अभी आई है 6, लेकिन पूछा आपसे क्या है, देखिए यहां पर लिख देंगे, सिर्फ 6 लिख करके निकल जाते हैं तो आपका 1 मार्क कटेगा। ठीक है, क्यों कटेगा, क्योंकि अभी आपने कंप्लीट आंसर दिया नहीं है, आप ध्यान नहीं देते हैं। क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। ये तो 6 मिनट में चोर पकड़ा गया ना, लेकिन पुलिस ने उसको कितने मिनट में पकड़ा, 5 मिनट में। क्यों, क्योंकि एक लेट दौड़ा था। तो सो पुलिसमैन कॉट थीफ इन 5 मिनट्स, है ना, इन 5 मिनट्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, बहुत, ये भी आर.एस. अग्रवाल में दिया हुआ क्वेश्चन है और आपको सैंपल पेपर्स में पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन मिल जाएगा धड़ल्ले से। ठीक है, देखिए क्या कहा है कि द हाउसेस इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. देखिए एक कॉलोनी है, मान लेते हैं कॉलोनी दी हुई है, उस कॉलोनी में टोटल 49 हाउसेज है एंड दे आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 टिल 49। उन सभी हाउसेज पर एक नंबर लिखा गया है, यूनिक कोड 1 2 3 4 कहां तक, 49 तक। करे कि उन्हीं नंबर्स के बीच में एक घर ऐसा है जिस पर जो नंबर लिखा है उस नंबर के इधर का सम करें और उसके इस तरफ के नंबर्स का सम करें तो वो सम क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। पूछ रहे कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है। तो लेट, ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंस 1 2 3 4 5 and so on till 49 will form an AP, will form an AP, है ना, will form an AP। ये क्या फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा। let that number be x। अब मुझे एक बात बताइए जरा सा, ठीक है, कि 1 2 3 4 and so on, उसी के बीच में एक नंबर x दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स हैं लास्ट में 49 है ना। तो ये x है, तो x के पहले क्या रहा होगा, x माइनस 1 रहा होगा, x के बाद क्या रहा होगा, x प्लस 1 ही तो रहेगा। मान लो ये नंबर अगर 24 है तो ये 23 वो 25 होगा, यही तो होगा ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या दिया है, करे कि इस नंबर के इधर वाले नंबर्स का सम और इस नंबर के इधर वाले नंबर्स का सम जो है वो सम सेम है, वो सम क्या है, सेम है। अब इधर वाले का तो सम हम निकाल लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर का सम हम निकाल लेंगे, क्या है, एस एक्स माइनस 1। लेकिन अब उसके बाद का सम कैसे निकालें, क्योंकि इसके इधर का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो हमको पता है, चलिए कॉमन डिफरेंस हमको यहां भी पता है 1 ही होगा, लेकिन वो यहां से अगर हम निकालते हैं इसका तो वो पहला वाला नंबर कौन सा है नहीं पता। तो इसका तरीका हमारे पास क्या है कि हम पूरे नंबर्स का सम कर दें, मतलब S49 पूरे नंबर्स तक का सम निकालें और वो जो वैल्यू दी हुई है SX, ठीक है ना, x वाला, इस तक का सम इसमें से कर दे माइनस, तो सिंपल सी बात है यही बचेगा, यही बचेगा। तो बस यही करना है और यही समझना है, अगर ये आप समझ गए तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो x माइनस 1 माइनस 1 हो गया, n की जगह x माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 49/2
एंड 2a प्लस n की जगह कितना हो गया 49 माइनस 1, यहाँ d, यहाँ भी d रख दो, ठीक है, एंड माइनस x बाई टू, x बाई टू, 2a प्लस x माइनस 1d। देखिए इतना हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इतना लिख दिया। अब जो वैल्यूज गिवन है, क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको पता है, रख दो x माइनस 1 बाई टू, x माइनस 1 बाई टू, 2 इंटू ए 1 प्लस ये हो गया कितना x माइनस 2, और d की भी वैल्यू क्या आएगी, यहां भी 1 ही आएगी कॉमन डिफरेंस, इज इक्वल टू 49 अपॉन 2, और यहां रखो 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1। अच्छा, माइनस इधर क्या हो जाएगा x बाई टू, 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई दिस, इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 1 बाई टू, ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2 एंड इज इक्वल टू 49 बाई टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू 50, ये इससे कैंसिल, माइनस x बाई टू, ये 2 प्लस x माइनस 1 यहां से बचेगा, ठीक। देखिए ओके, आई होप इतना अगर आप समझ गए तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम क्या करेंगे, यही जो x माइनस 1 बाई टू, और ये हो गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहां पर लिख देते हैं सीधे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x बचा इज इक्वल टू, यहां 50 कटा था इससे, ये आ जाएगा 1225। when you will multiply 49 by 25 you will get 1225। अच्छा, माइनस x बाई टू, और ये 2 माइनस 1 1, तो x प्लस 1 यहां से बचा, ये आपका x माइनस 1 अपॉन 2, इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, इसका उधर कोई काम नहीं है, इधर लाओगे तो x प्लस 1 बाई टू ये मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 1225, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इज 2, न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया, इज इक्वल टू 1225। ये देखो ये 1 से 1 कैंसिल, और 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1225, ये इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 35, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 हो जाएगा, तो हम वो नंबर कौन सा लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ ना, ये 1 to 49 है, तो दैट रिक्वायर्ड नंबर इज 35, दिस इज योर आंसर। तो यू विल राइट सो रिक्वायर्ड नंबर इज 35, है ना। देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मैं फिर से बता देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी ठीक है, इफ द mth टर्म यहां दिया हुआ है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n एंड nth टर्म इज 1 by m। देखो जरा सा क्या कहा है, mth टर्म इज 1 by n, हाँ, nth टर्म इज 1 by m, कोई बात नहीं है, आपको निकालना है कौन सा mnth टर्म, तो mnth टर्म क्या होगा, tmn इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 d, यही तो होगा ना, यही तो होगा। अब ये कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल कब होगा, जब हम a और d की वैल्यू निकाल करके रखेंगे, और वो a और d की वैल्यू कहां से मिलेगी, ये भाई साहब जो है इनसे मिलेगी। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसमें क्या हो जाएगा, mth टर्म गिवन, ठीक है, mth टर्म इज 1 by n एंड nth टर्म इज 1 by m, कोई बात नहीं है, mth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 d, ये किसके इक्वल 1 by n के। अच्छा ये किसके इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है, ये a प्लस nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d, ये किसके इक्वल 1 by m के, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ना, तो फर्स्ट आपका है a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by n
एंड a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको पता है कि ये साइन चेंज होता है और a माइनस a हुआ तो a गया। अब ये हुआ m इंटू डी, सॉल्व कर लो जरा, m इंटू डी माइनस वन इंटू डी तो d, फिर इधर ये वाला भी तो लिखना होगा ना, तो माइनस n इंटू डी माइनस एन डी, और ये माइनस माइनस क्योंकि हम प्लस नहीं अब माइनस लेंगे, ठीक है, तो प्लस डी इज इक्वल टू इधर का भी ले लो भाई 1/n माइनस 1/m। ये देखिए डी से डी कैंसिल और m डी एन डी तो m माइनस एन डी हो गया इज इक्वल टू, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, m माइनस एन अपॉन एम एन, उनको भी भाव देना है ना, ये देखिए कट गए, तो d इज इक्वल टू 1/mn। ठीक, ये आ गई किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। अब d आ गई तो हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग, हम क्या करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, क्या है इक्वेशन 1, a प्लस m माइनस 1 d, d की वैल्यू रख दो 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। सॉल्व करिए a प्लस, अब 1/mn को इधर मल्टीप्लाई करो ना तो m/mn हो जाएंगे और 1/mn हो जाएंगे इज इक्वल टू 1/n। देखो ये m से m कैंसिल, ठीक है, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, दोनों का साइन सेम में कट गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर भेज दो, ये भी वहीं आ जाएगी, ये भी वहीं आ जाएगी, ठीक है। अगर ये भी वहीं आ गई तो अब इसके बाद जब a की वैल्यू मिली, d की वैल्यू मिली, तो रख दीजिए ना, हमको कहाँ चाहिए था, इधर ही तो चाहिए था, रख देते हैं इसी में। फर्स्ट टर्म इज 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की जगह भी 1/mn। अब इसी को हम कर देंगे सिंप्लीफाई, इसी को हम कर देंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर देंगे तो tmn जो होगा वो 1/mn प्लस mn/mn, इसको सॉल्व करेंगे ना अंदर ब्रैकेट में, तो mn/mn और माइनस 1/mn, माइनस 1/mn, ठीक है। अगर इधर चलिए मैं देख लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए, बहुत जरूरी है दिखना, ठीक है। अच्छा, ऑपरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, ओके, ठीक है। देखिए तो मैं बता देता हूं, ठीक, रख देते हैं, रख देते क्या हो जाएगा 1/mn माइनस mn/mn, mn/mn और माइनस 1/mn, ये देखिए इससे कैंसिल, तो ये 1/mn माइनस 1 बचा एंड माइनस 1/mn बचा, ये भी कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, कहां गड़बड़ हुआ है, यहां गड़बड़ हुआ था, यहां प्लस होना चाहिए, तो ये आपका आंसर +1 आ गया, ठीक है। तो mnth टर्म ऑफ द एपी जो है वो आ गई कितनी, 1 आ गई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। चलिए लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन भी आता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आपके डाउटफुल क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखिए सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है और सम दे रहा है, इसका मतलब एक तो कंफर्म है कि हमको क्या यूज करना है, सम ऑफ एन टर्म्स यूज करने हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एपी का, Sn इज इक्वल टू n/2, क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज, ठीक है, यही होता है। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, -4 है, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, -1 में से फर्स्ट -4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -1 + 4, ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना, 3 आ गया। सॉल्व करते हैं, पहले तो देखो इसमें हमको पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स हैं, यहां पर कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मींस ये दिया हुआ है आपको Sn, अब वो n की जगह आपका कितना है, x है ना, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म इज x, लास्ट टर्म इज x। इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, जरा सा देखिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d
इज इक्वल टू 437। x की वैल्यू बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो n/2, 2 इंटू ए कितना है -4 है, प्लस n-1 d कितना है, दैट इज 3, इज इक्वल टू 437। ये 2 उधर गया, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये आपका n और ये -8 एन प्लस 3n-3, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 874 हो गया ये ना, दिस इज 874। अब देखो जरा सा, इसको सॉल्व करेंगे तो n और 3n-11 हो गया, इज इक्वल टू 874। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, you will get 3n square minus 11n is equal to 874. तो 3n square minus 11n minus 874, ओके, इज इक्वल टू 0। इसको करना आपको फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। पहले 3 को 874 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 1 22, 3 8 जा 24, 26, 2 6 2 2, है ना। अब बाप रे, ये इतना इतना लंबा नंबर आ गया, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, है ना। अरे भाई बताया हुआ है मैंने, है ना। जाइए, एक शॉर्ट पड़ा हुआ होगा मेरे चैनल पे, उस शॉर्ट को देखिएगा कि कैसे हम ऐसे बड़े से बड़े नंबर्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे हम इसके फैक्टर्स को तोड़ लेंगे बड़ी आसानी से। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखो 2 6 2 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो वहीं आएगा, इसको 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। तो जिस नंबर से इसको डिवाइड करिए ना, 2 से डिवाइड किया तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो गया। अब ये इस 2 से कटेगा नहीं, 3 1 4 1 5 1 6, 3 से कटेगा, देखो 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 आ गया। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 19 से। अब आप खोजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 19 से ही कटेगा। तो 19 2 जा कितना, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। अब उसी 19 को हम इधर से कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो 19 6 जा कितना हो गया, 114 हो गया। अब ये 23 क्या आ गया, प्राइम नंबर, ये तो कटेगा नहीं, 1 से कटेगा बस, बाकी किसी नंबर से कटेगा नहीं। ये कटेगा, इसको काट देंगे, ये कटेगा किससे, 2 से, 2 से काटोगे तो 57 आएगा। अब 57 से काटा तो अब की बार 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर करोगे 46, ठीक है। देखो यहीं से आपको मिल गया 57 माइनस 46 11, 57 इंटू 46, ठीक है, 2622। इसी में रख दो 3n स्क्वायर माइनस 57 माइनस 46n माइनस 874 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे कितना, 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3n कॉमन लिया, देन n माइनस 19 और प्लस यहां से 46 कॉमन लिया तो n माइनस 19 is equal to 0, n minus 19 in one bracket and 3n plus 46 in another। ये n की वैल्यू आ गई कितनी, 19, और इस n की वैल्यू आ गई माइनस 46 बाई 3, ठीक है। तो इसको हम करेंगे निगलेक्ट, इसको करेंगे सेलेक्ट। n की वैल्यू आ गई कितनी, 19 आ गई, है ना। जब ये 19 आ गई तो अब आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है। देखो अब आपका x की वैल्यू निकालनी है, ये लास्ट टर्म ऑफ द एपी है ना, nth टर्म एपी का है ये क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी है। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब ये रख दो x, ये रख दो क्या, x, लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज x इज इक्वल टू a कितना है, -4 है, प्लस n कितना है, 19 है, 19 माइनस 1 इंटू d कितना था, 3 था, तो -4 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 3 जा 54, और आपका आंसर जो आया वो कितना आ गया, 50 आ गया। तो वैल्यू ऑफ x इज 50 एंड दिस इज योर आंसर। दिस हैव बीन सॉल्व्ड नाउ, दिस हैव बीन सॉल्व्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में आपको बताया जा रहा है ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना, बार बार। अगर पेपर टफ हुआ तो यहीं से आएगा, अगर सिंपल हुआ तो बाकी आप
वो रेशियो से रिलेटेड बहुत कम ही आएंगे, लेकिन अगर पेपर टफ हुआ बेटा तो यहीं से उठा करके देगा, यहीं सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करना है। टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब आपको तो मतलब आसान हो गया होगा करना, है ना? अब आप कर लोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने फील कर लिया कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखो, pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p। प्रूव दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस 1। करिए इसको। चलिए देखो क्या हो जाएगा। pth टर्म, सॉल्यूशन देखो, pth टर्म ऑफ द AP, pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां से आओ, pth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q। qth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू p। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दे क्या, जैसा करते थे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से a कैंसिल, p इंटू डी पी डी, माइनस 1 इंटू डी डी, माइनस q इंटू डी क्यू डी, एंड माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू ये q माइनस p, इसको माइनस कॉमन ले लो ना, तो p माइनस q हो जाएगा, हो गया। ठीक, d से d कैंसिल, यहां से p माइनस q, d इधर आ गया, ये देखो कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई कितनी? -1। कॉमन डिफरेंस इज -1। किसी एक इक्वेशन में रख दो। पुटिंग, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जैसे ही आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो a प्लस p माइनस 1 d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू q है। तो a प्लस, ये देखो -1 इंटू p कितना हो जाएगा? a माइनस p हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू q। इसको सॉल्व करिए तो a इज इक्वल टू p उधर गया, पॉजिटिव p हो गया, q पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, 1 पॉजिटिव था उधर गया, निगेटिव हो गया, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, रख दीजिए। आपको क्या निकालना था? सो nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा, रख दो इसी में, a निकाल ही चुके हो, p प्लस q माइनस 1, ओके, प्लस n माइनस 1 d की भी वैल्यू -1 निकाल चुके हो, रख दो, तो p प्लस q माइनस 1, ये देखो माइनस n हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, p प्लस q माइनस n, दिस इज योर nth टर्म। देयरफॉर tn इज इक्वल टू p प्लस q माइनस n, दिस इज प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है ना? ये प्रूव हो चुका है। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द pth टर्म ऑफ, हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, एक और कर रहे हैं। ठीक, इफ pth टर्म, ये सब देखिए सेम पैटर्न वाले क्वेश्चंस है ना। इफ द pth टर्म ऑफ an AP is 1 by q and qth टर्म is 1 by p, prove that the sum of first pq terms, अरे भाई sum of first pq terms, ऐसे ना आपको पता है कि SN क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 d होता है। ठीक, तो p plus pqth है ना, pq टर्म्स का सम निकालना है, तो pq by 2 and 2 into a प्लस n माइनस 1 d, है ना, ये हो जाएगा, यही होगा ना pq टर्म्स तक का सम। बिल्कुल, अगर हमको यहां पर ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ये कहां से मिलेगा? वो जो दो दिए हैं, है ना, ये है ना दो खिलौने हमारे पास। ठीक है, क्या pth टर्म इज 1 by q, तो pth टर्म मीन्स a प्लस p माइनस 1 d। अब तो आपको डर नहीं लग रहा है, मुझे मालूम है, अब आपको डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप पैटर्न समझ गए हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, अब नहीं होगी। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो सब्ट्रैक्टिंग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट रख दीजिए भाई, a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 अपॉन p, और a प्लस p माइनस 1, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, यही सब देखिए दिक्कत नहीं, गलतियां नहीं होनी चाहिए।
ठीक, यही सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैंने तो इंप्रूव कर ली, बट आप लिख के चले आओगे, आपका नंबर मैं ही काट दूंगा। मैं ही काट दूंगा। ओके, देखिए सेकंड में से फिर देखो, फिर से वही गलती। ठीक है, फिर से वही गलती। ओके, देखो क्या लिखे, पहले ये सेंटेंस देख लो, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट को पहले लिखो a प्लस पी माइनस, एक्चुअली मैं वहां काट सकता था, बट मैं लिखने का भी प्रोसेस बता दे रहा हूँ ना, लिखने का भी प्रोसेस बता दे रहा हूं मैं, शॉर्टकट हर जगह नहीं अप्लाई करना ठीक होता है। ठीक है, तो ये देखिए, आप तो चेक कर लो, अब तो गड़बड़ नहीं है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, अब सही है, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ये कैंसिल हो गया, p इंटू डी पी डी एंड माइनस वन इंटू डी डी, माइनस क्यू इंटू डी क्यू डी एंड माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। या देखो डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ये कैंसिल हो गया। d की वैल्यू आ गई 1 बाई पी क्यू। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 1 बाई पी क्यू, रख दो किसी एक इक्वेशन में। तो पुटिंग d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, 2 में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता। a प्लस पी माइनस वन डी, डी की जगह हो जाएगा 1 बाई पी क्यू, और इधर कितना है 1 बाई क्यू। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इसमें से ना रामानुजन नए वाले हैं, मॉडर्न रामानुजन, जो इस क्यू को डायरेक्ट यहीं से काट देंगे, तो ऐसा मत करना। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, a प्लस p बाई पी क्यू, ये p बाई पी क्यू, ये प्रॉपर्टी ना, ये प्रॉपर्टी दो, ये प्रॉपर्टी इन दोनों में बटेगी, तो 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, ये देखो p से p 1 बाई क्यू बचा, a प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, दोनों कट गए, सेम साइन था, a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी क्यू आ गया। ठीक है, 1 अपॉन पी क्यू आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करके देखिए, देखिए सब्स्टिट्यूट करिए क्या आएगा, प्रूव हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रूव हो जाएगा। देखिए रख देते हैं हम लोग, इसमें क्या था, एस पी क्यू प्लस 1, मैं यहीं पर रख देता हूं, या चलो लिख देता हूं, नाउ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एस पी क्यू, sum of pq terms will be pq by 2 and 2a plus pq minus 1d, है ना। देखो यहीं पर रख देते हैं, pq by 2, ये हो जाएगा 2 इंटू a मीन्स 1 अपॉन pq, और प्लस pq माइनस 1, और d की भी वैल्यू 1 अपॉन pq। सॉल्व दिस विल बी इक्वल टू pq by 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन pq, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस pq by pq एंड माइनस 1 इंटू 1 1 बाई पी क्यू। ठीक है, ये कट गया, 1 बचा, दिस विल बी पी क्यू बाई 2, और यहां से देखो 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, ये हो जाएगा 1 बाई पी क्यू, और प्लस 1 बचा। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये एलसीएम लेने के बाद लिखो, चाहे डायरेक्ट लिखो, 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, अब इसको काट सकते हैं, तो यहां से जो आपका वैल्यू आया, वो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, योर वैल्यू विल बी दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू अपॉन, है ना, ये देखो 2 है ना, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड, है ना, ये आपका प्रूव हो चुका है, एंड वी हैव डन इट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट, ये भी काफी लोग डाउट लेकर के आते थे कि सो दैट, है ना, क्वेश्चन क्या है यहां पर, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is a, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो, a हो, the second term is b and the last term is c is equal to a plus c b plus c minus 2a upon 2b minus a। मतलब Sn is equal to, आपको प्रूव करना है
कि Sn इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। देखो भाई फर्स्ट टर्म इसका दिया हुआ है सोल्यूशन में, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म इज t1 ना, t1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू a। सेकेंड टर्म t2 दैट इज इक्वल टू b एंड लास्ट टर्म tn दैट इज इक्वल टू c। कॉमन डिफरेंस निकालो जरा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये t1 कहो a, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि दोनों सेम लग रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म की जगह हम a रखेंगे, d क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा, दैट इज b माइनस a। यहाँ सारा गेम n का है, n निकाल दो, कहानी खत्म, बाकी कुछ करना ही नहीं है उसमें, बाकी वो प्रूव्ड है। देखिए तो हम करेंगे क्या, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, यही होता है ना। अच्छा पहले ये तो पता होना चाहिए कि टर्म कितने हैं पी में, तब तो आप निकालोगे सम। तो tn मतलब लास्ट टर्म कितना है, c है। फर्स्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1d, d की जगह क्या रखेंगे, b माइनस a रखेंगे, इसी को समझिए, मेन यही है। तो ये a इधर लाओ, c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस a। अब आपको n चाहिए ना, आपको n प्रूव करना है, तो इसको हटाना पड़ेगा यहां से, ये इधर इंटू हुआ है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1। एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, n माइनस 1 को पहले, तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो ये n को रखेंगे इस तरफ, 1 को भेजेंगे उस तरफ, प्लस हो जाएगा c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, ठीक है। इसमें रख दीजिए इसको, c माइनस ए प्लस b माइनस ए इंटू 1, तो b माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में b माइनस ए हो जाएगा। n की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, देखो b प्लस सी माइनस ए इंटू ए 2a माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। अब आपसे ये n की वैल्यू आ गई ना, इतने टर्म्स हैं इस एपी में, आपसे क्या पूछा है, सम पूछा है ना, सो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। तो Sn फार्मूला क्या अप्लाई कर ले यहाँ पर, a प्लस एल n बाई 2 a प्लस एल यूज कर लें। क्यों यूज कर लें, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है c। तो s ये n को रखो, n क्या है पूरा का पूरा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए है। ये किसकी वैल्यू थी, n की वैल्यू थी, ये n की वैल्यू है, तो यहाँ 2 भी तो है, तो 2 नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और लास्ट टर्म क्या है, c है, तो हिंस इट इज प्रूव्ड, है ना। Sn आपका क्या हुआ, प्रूव हो गया कि b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a इज एंड a प्लस सी, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, हिंस प्रूव्ड, है ना। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती रही है क्लास में, ठीक है। तो आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, रिपीट करके वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी क्लास अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ी मेरी, तो मैं आपके साथ हूं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गो टू योर एग्जामिनेशन विथ वेल प्रिपेयर्ड, है ना, वेल प्रिपेयर होकर के जाना है आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।